माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम बैक टू स्टडी विद आरसी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मेंसुरेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 9.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के इस वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारी ये एक्सरसाइज आज खत्म हो जानी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is rupees 4. तो यहाँ में बोला है कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। अब सारी की सारी टाइल्स किस शेप की है? रोम्बस के शेप की है। इसीलिए देखो रोम्बस के डायगोनल्स हमें दे दिए हैं। एक डायगोनल हमारा 45 सेंटीमीटर का है और दूसरा हमारा 30 सेंटीमीटर का है। ठीक, हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। टोटल कॉस्ट फाइंड करना है उस फ्लोर को पॉलिशिंग करने के लिए। हमें दिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे दिया है। यहाँ पे हमें बोला है पर मीटर स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ₹4 है। तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट यदि ₹4 है तो टोटल एरिया का कॉस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली हमें टोटल एरिया ऑफ द फ्लोरिंग निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे पहले हम एरिया ऑफ वन रोम्बस शेप्ड टाइल निकाल लेंगे क्योंकि हमें डायगोनल दिया हुआ है। तो आपको याद होगा फॉर्मूला हाफ इंटू D1 इंटू D2 क्योंकि हमें डायगोनल्स दिए हुए हैं, है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? गिवन लिख लेते हैं। डायगोनल 1 हमें दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 हमें दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ वन टाइल कितना हो जाएगा? This will be equal to half into D1 into D2। ठीक, फॉर्मूला लगा दिया हमने। हाफ इंटू D1 की वैल्यू हमारी 45 है और D2 की वैल्यू हमारी 30 है। आप किसी को भी D1 और किसी को भी D2 ले सकते हो। यहाँ से देखो 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो हमें 45 इंटू 15 करना है। तो देखो 45 इंटू 15 कितना होता है? ये 5 5 जा 25 और 2 2 5 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4 1 जा 4, 5 7 और ये 6 675। तो यहाँ आ गया हमारा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है ना। देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है यूनिट, तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो आगे क्या करेंगे? देखो ये तो हमारे एक टाइल का एरिया है। हमें कितनी टाइल्स यूज की गई है यहाँ पे? 3000 टाइल्स। तो 3000 का एरिया निकालना है। सिंपली आप क्या करोगे? 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू 675 एक टाइल का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3000। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 5 जा होता है 15, 1 कैरी गया, 7 3 जा 21 प्लस 1 किया तो 22 का 2, 2 कैरी गया, 6 3 जा 18 19 20। तो 2025 और ये पीछे के 3 जीरोस हैं, ये लगा देते हैं 1 2 3। तो सबको कर देते हैं इरेज। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? 3000 टाइल्स का एरिया आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ हमें कॉस्ट जो है वो मीटर स्क्वायर के लिए दी गई है बच्चों, है ना। और हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। तो क्या आपको मालूम है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। या इसका अपोजिट करके लिखें तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि 10,000 से डिवाइड किया है, यहाँ इस नंबर को भी हमें 10,000 से डिवाइड कर देना है तो हमें मीटर स्क्वायर में हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, अब हम इन मीटर्स निकाल रहे हैं। तो 2025 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम 10,000 से तो ये सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो। ओके, अब यहाँ देखो 30 से 30 कैंसिल। तो यहाँ बचा क्या हमारा? 2025 ऊपर और नीचे हमारा 10 बचा।
अब क्या आपको मालूम है कि नीचे जितने ज़ीरोज़ बचते हैं, ऊपर पीछे से उतने नंबर के आगे डेसिमल लग जाता है। यहाँ पे 10 बचा हुआ है, तो नंबर लिखा हमने 2025। यहाँ पे पीछे से एक नंबर के आगे डेसिमल लग जाना है। यहाँ लिखूँ मैं 202.5 हो जाएगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि 10 को हमने हटाया, तो डेसिमल पीछे से एक नंबर पहले शिफ्ट हो जाता है। तो 5 के पहले डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया 202.5 और ये हमारा क्या आ गया? मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक? ये हमें टोटल एरिया ऑफ द फ्लोरिंग मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं कॉस्ट। तो लिखेंगे कैसे? यूनिटरी मेथड से cost of 1 meter square of polishing is equal to rupees 4. Therefore, cost of कितना आया हमारा 202.5 मीटर स्क्वायर ऑफ पॉलिशिंग इज इक्वल टू सिंपली हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 4 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितना देना पड़ रहा है? 4 से मल्टीप्लाई। तो 202.5 मल्टीप्लाइड बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू रुपीज 810। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो आंसर जब हम लिखते हैं ना बच्चों, तो क्या लिखेंगे? ये जो हमें क्वेश्चन में दिया रहता है उसी का यूज करते हैं। हम फाइनल आंसर में लिखेंगे द टोटल कॉस्ट of polishing the floor is equal to 810 rupees। ठीक, इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है देखो। मोहन wants to buy a trapezium shaped field। तो यहाँ बोल रहा है कि मोहन को इस तरह का कुछ trapezium shaped field खरीदना है। Its side along the river is parallel to and twice the side along the road। यहाँ बोल रहा है कि इस ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की एक साइड जो है वो रिवर के अलोंग है और एक साइड जो है वो रोड के अलोंग है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। साथ ही साथ हमें दिया है कि रिवर की तरफ की जो साइड है ना ट्रेपेजियम की, ये दुगनी है, ट्वाइस है रोड की तरफ की साइड से। तो देखो यही चीज हमें यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और ट्वाइस है। तो यहाँ यदि मैंने रोड के तरफ की साइड को x सेलेक्ट कर लिया, तो रिवर की तरफ की साइड क्या हो जाएगी? ट्वाइस है, दुगनी है, तो 2x हो जाएगी। ठीक, ये समझ में आया? आगे क्या दिया है देखो। If the area of this field is 10,500 मीटर स्क्वायर, देखो हमें एरिया ऑफ फील्ड भी दे दिया है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या दिया हुआ है? 10,500 मीटर स्क्वायर। एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें 100 मीटर दे दिया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें रिवर के तरफ की जो साइड है, मतलब ये 2x हमें फाइंड आउट करना है। तो यदि हमने x फाइंड आउट कर लिया, तो हमें 2x की ऑब्वियसली वैल्यू मिल ही जाएगी, है ना। यहाँ करेंगे क्या? ट्रेपेजियम का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है बच्चों, और कुछ नहीं। यहाँ पे हम सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं उनको लिख लेते हैं। पहली चीज हमें क्या दी हुई है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये कितना दिया हुआ है? 10,500 मीटर स्क्वायर। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन दिया है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन भी आप लिख सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये हमें क्या दे दिया है? 100 मीटर दिया हुआ। ठीक, अच्छा अब हमको लेट करना है। लेट द साइड along the road, या हमने क्या लेट किया है? x, dx। therefore side along the river क्या हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी, दुगनी 2x हो जाएगी। ठीक, हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अप्लाई कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू होता है, ये मैंने हाफ लिखा, टैप करके छोड़ दिया, ये होता है हाफ इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। किसे याद नहीं है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला? मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से आपको समझाया भी था और बोला था याद करके रखने के लिए, सारे फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। फिर ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है।
तो आई होप याद होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी हम इसको लिखते हैं, है ना? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब x प्लस 2x करेंगे यहाँ। इंटू हाइट मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। यहाँ पे पुट कर देते हैं सारी वैल्यू। देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी हमें मालूम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह क्या पुट करेंगे? 10,500। यहाँ पुट कर देते हैं 10,500। अच्छा, यहाँ यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू हाफ इंटू ए हमारा क्या है? एक्स है। देखो एक पैरेलल साइड हमने एक्स ली है, दूसरी 2x है ना? तो x प्लस 2x हो जाए और डिस्टेंस बिटवीन टू साइड 100 दिया है तो 100 लिख देते। यहाँ से देखो 2 और 100 कैंसिल हो जा रहा है, 2 5 10, ये 50 हो गया हमारा। x प्लस 2x 3x हो जाना है, तो लिख लेते हैं 10,500 इज इक्वल टू x प्लस 2x हो गया 1x प्लस 2x 3x हो जाए, तो 3x और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई और 50। अब क्या करेंगे? 3 इंटू 50 कितना होता है? 150। तो 10500 इज इक्वल टू 3 5 15 और ये 0 है, 50 इंटू 3 150 x। अब यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में 150 तो हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा? x विल बी इक्वल टू 10500 अपॉन 150। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो थोड़ा इधर कर दें, जगह ही नहीं है। x इज इक्वल टू 10500 अपॉन हमें 150 मिला है। पहले तो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब देखो 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 2 ज़ा 10, फिर 5 1 ज़ा 5 और एक 0 है ऊपर तो ये 0 और ये 5 3 ज़ा 15 कटा, है ना? अब देखो 3 से भी कट रहा है, देखो 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21 और 0, तो x की वैल्यू हमें मिल गई क्या? 70। और क्योंकि यूनिट हमारी मीटर है तो 70 मीटर। तो साइड अलोंग द रोड x है, तो साइड अलोंग द रोड हमें 70 मिली। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ साइड अलोंग द रिवर निकालना है। तो साइड अलोंग द रिवर है, रिवर इज इक्वल टू 2x है, which is equal to 2 into 70 again equal to 140 meter. This will be your L. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इजी है बहुत ज्यादा, बस आपको समझ में आना चाहिए, फिर आप इजीली कर लोगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है तो, है ना? तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? Top surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon as shown in the figure. Find the area of the octagonal surface. यहाँ पे हमें बोला है बच्चों, एक फिगर दे दिया है और बोला है ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। अब ऑक्टागन क्या होता है? वो पॉलीगॉन विच हैज 8 साइड्स, है ना? वो पॉलीगॉन जिसके 8 साइड्स होते हैं। तो देखो रेगुलर ऑक्टागन है मतलब ये हुआ कि इसके सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ा है। वो पॉलीगॉन जिनके सारे साइड्स इक्वल रहते हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन कहलाते हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना? तो उसी तरह से यहाँ पे ये साइड यदि 5 मीटर दिया है, इसके सारे साइड क्या हो जाएंगे? 5 मीटर के हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज हमें इसका एरिया फाइंड करना है ना? तो ऑक्टागोन का एरिया फाइंड करने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है बच्चों। हम इस फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर एक पार्ट का एरिया निकाल लेंगे और फिर बाद में तीनों को ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे फिगर का क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ऊपर फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो देखो ऑलरेडी हमें ट्रेपेजियम के शेप का दिख रहा है। यहाँ पे ये दोनों साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड क्या है? पैरेलल दिख रही है ना? और ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमें दे दिया है 4 मीटर। अब क्योंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है ना बच्चों, तो यहाँ से यदि मैंने लाइन खींच दिया ना, कुछ इस तरह से यदि मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये पार्ट यदि हमने सेकेंड पार्ट ले लिया, ये भी ध्यान से देखो एक ट्रेपेजियम है, उल्टा है तो क्या हुआ? है तो एक ट्रेपेजियम। और क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रेपेजियम विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रेपेजियम। ठीक, तो यहाँ पे हम सीधे सीधे क्या करेंगे? एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला पार्ट का हमें एरिया मिल जाएगा। और थर्ड वाला पार्ट तो बहुत इजी है, ये तो हमें दिख रहा है। थर्ड वाला पार्ट एक रेक्टेंगल है, ये देखो ये रेक्टेंगल के शेप का दिख रहा है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तीनों पार्ट को ऐड करेंगे तो हमें ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया? चलो समझ में आ गया तो एक साथ करते हैं हम, है ना? तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? एरिया ऑफ
एरिया ऑफ, अच्छा पहले स्पेसिफाई कर देते हैं कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा क्या है, ट्रेपेजियम का पार्ट है या ट्रेपेजियम शेप का है। तो यहाँ लिख देंगे पार्ट 1 एंड 2 ऑफ द octagon is trapezium and part 3 is a rectangle। ठीक, ये हमने कर दिया स्पेसिफाई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये एरिया ऑफ 1 ट्रेपेजियम मिल रहा है, फिर हमें एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम निकालना है, बाद में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाफ इंटू, देखो पैरेलल साइड कौन सी है, ये देखो ये एक साइड है, ठीक। अब ये वाली साइड यदि 5 मीटर की है तो ये भी कितने की हो जाएगी बच्चों, ये भी 5 मीटर की हो जाएगी। और नीचे वाला तो हमें दिया ही हुआ है 11 मीटर। तो यहाँ ऊपर वाला 5 और नीचे क्यों 5 होगा, समझ में आया ना। ऑक्टागोन मैंने बताया रेगुलर ऑक्टागोन है तो इसके सारे साइड्स इक्वल। ये वाली जो साइड होगी ये 5 मीटर की होगी और नीचे 11 मीटर हमें ऑलरेडी दिया है। यहाँ 5 प्लस 11 इंटू, देखो हाइट दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 4 मीटर दिया है, यहाँ 4 पुट। यहाँ देखो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 2 ज़ा 4, हमें क्या मिल गया 5 प्लस 11 हो जाएगा हमारा 16 इंटू में 2 बचा हुआ है, दिस विल बी इक्वल टू 32। और क्योंकि यूनिट हमें क्या दी है मीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये एक ट्रेपेजियम का है ना, तो एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to simply 2 into 2 which is equal to 64 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट का एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, ब्रैकेट में हम रेक्टेंगल स्पेसिफाई कर देते हैं, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ लेंथ कितनी है देखो, लेंथ हमारी ये देखो, ये है हमारी लेंथ 11 मीटर और ब्रेथ हमारी 5 मीटर, तो 11 इंटू 5, तो सिंपली 55 आ जाना है ना। इतना इजी क्वेश्चन है ना, 11 इंटू 5 55 मीटर स्क्वायर। अब ऐड कर देते हैं एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस मैंने शॉर्टकट मार दिया, इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल दिस विल बी इक्वल टू, ट्रेपेजियम हमारा 64 आया, 2 ट्रेपेजियम का एरिया प्लस 55, क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11, 190 और यूनिट क्या है मीटर। दिस विल बी योर फाइनल। ठीक, इजी था, थोड़ा सा हमें लेंदी था क्योंकि 3 चीजें निकालनी थी, 3 पार्ट के फॉर्मूलाज पे यूज करने थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दिया है। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क एज शोन इन द फिगर। यहाँ एक फिगर में पेंटागन के शेप का पार्क है। बच्चों पेंटागन क्या होता है, वो पॉलीगॉन जिसमें 5 साइड्स होते हैं ना, तो देखो 1 साइड 2 साइड 3 4 5 साइड्स, ये पेंटागोनल शेप का पार्क है। तो फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 डिफरेंट वेज। इनका एरिया जब निकालना था तो ज्योति ने और कविता ने 2 अलग-अलग तरीके से इस फील्ड को डिवाइड किया। हमें मालूम है फील्ड को डिवाइड करके हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं, जैसे ऑक्टागोनल के केस में हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है ना। तो ज्योति ने इस पेंटागन को 2 इक्वल ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया। देखो शेप देख के ही समझ में आ रहा है कि ट्रेपेजियम है, 2 पैरेलल साइड्स हैं, ठीक। तो 2 ट्रेपेजियम में डिवाइड कर दिया। एक ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे, ट्वाइस कर देंगे तो हमें पूरे फील्ड का, पूरे पेंटागोनल फील्ड का, पार्क का एरिया मिल जाएगा। अब कविता ने इस फील्ड को कैसे डिवाइड किया है, ट्रायंगल और स्क्वायर के शेप में। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाना है,
एरिया मिल जाना है और दोनों में सेम एरिया मिलना चाहिए क्योंकि फील्ड तो सेम ही है ना? अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। हमें दे दिया ये काम कि दोनों का एरिया निकालना है अलग अलग तरीके। चलो निकाल लेते हैं, इजी तो बहुत है ना? ट्रेपेजियम का फॉर्मूला सबको मालूम है, स्क्वायर का फॉर्मूला भी मालूम है, ट्राइंगल का फॉर्मूला भी मालूम है, तो बस फॉर्मूलाज पुट करने हैं, है ना? तो यहाँ पे ध्यान से पहले डायग्राम को आप अच्छे से दोबारा बना लेना। यदि इस वाले पार्ट को मैंने फर्स्ट पार्ट दिया और इसको सेकंड पार्ट दिया, तो फर्स्ट पार्ट का डायग्राम बनाते हैं। ये एक लाइन है, यहाँ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये एक लाइन, और इन दोनों को हमें ज्वाइन कर देना है। अब देखो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट 15 मीटर का है, तो ये वाला पार्ट भी 15 मीटर, मतलब ये छोटा वाला जो साइड है ये 15 मीटर का है, तो इसको लिख लेते हैं, ये 15 मीटर का है। नीचे वाला देखो यहाँ ध्यान से, ये पूरा 30 मीटर का है। ये लाइन भी कितने मीटर की हो जाएगी? 30 मीटर की हो जाएगी। तो ये हो गई हमारी 30 मीटर। अब इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे बच्चों? यहाँ ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये तो पूरे साइड का लेंथ दिया है 15 मीटर। मतलब यदि ये आप देखो, ये पूरा हमें 15 दिया है, हमें तो इसका आधा चाहिए ट्रेपेजियम के लिए, है ना? तो हाफ कर देते हैं, 15/2 हमारा क्या हो जाएगा? ये साइड जो है ये हमारी 15/2 हो जाएगी, क्योंकि पूरे का यदि 15 तो आधे का कितना? 15/2। तो ये हो जाएगा हमारा 15/2। तो इस तरह से आप डायग्राम बना के एक बार बता दोगे, और साथ ही साथ हमारा जो यूज कर रहे हैं वैल्यूज, जैसे फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। तो यहाँ हम स्पेसिफाई कर देंगे कि ए हमारा 15 मीटर है, ये वाला साइड, ठीक। बी हमारा कितना है? 30 मीटर का है, ये बड़ी वाली साइड। बी इज इक्वल टू 30 मीटर है, और हाइट दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है? 15/2 मीटर। तो इन तीनों चीजों को स्पेसिफाई करना है, फॉर्मूला लिखेंगे, पुट कर देंगे। तो ये 1 2 इंटू ए की वैल्यू है हमारी 15 प्लस ये हो गई 30 मल्टीप्लाइड बाय 15/2। बस इसको सॉल्व कर देना है। अच्छा, बॉड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व करते हैं, ठीक। तो 15 प्लस 30 पहले कर लेंगे। तो यहाँ हाफ की जगह हाफ ही लिखा हमने। 15 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 इंटू अगेन 15/2, सबको मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो देखो पीछे हमने मल्टीप्लाई किया था, 45 इंटू 15 याद होना चाहिए ना, कितना होता है? 675 होता है। और अपॉन में डिनोमिनेटर में देखो ये 2 और ये 2, तो 2 2 जा 4 हो जाना है ना। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक का एरिया मिलेगा, एक ट्रेपेजियम हमें, तो दोनों ट्रेपेजियम के एरिया निकालने हैं, तो यही लिख लेते हैं, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क इज, विद इन ब्रैकेट लिख लेते हैं, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ टू ट्रेपेजियम दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम, ये आया है। अच्छा, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा, यूनिट नहीं लिखो तो नंबर कट जाते हैं, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ 675/4 कर दे के बाद डिवाइड करेंगे, वो ज्यादा इजी पड़ जाएगा, है ना। यहाँ देखो 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें क्या मिल गया? 675/2। अब 2 से डिवाइड कर देते, इजी हो जाएगा। 675 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आया तो अगेन 3 जा 6 हो जाएगा, माइनस किया तो 15 बना, 2 7 जा 14 हो गया, है ना। 14 माइनस करें तो 1 आएगा, 10 बनेगा, डेसिमल लगा के हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। दिस विल बी इक्वल टू कितना आया? 337.5, और ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क अकॉर्डिंग टू ज्योति क्या आ गया हमारा? 337.5। अब सेम हमें कविता के केस में भी मिलना चाहिए। पहले इन सारी चीजों को इरेज कर देते हैं, जो बीच में घुसा दिया मैंने, कर देते हैं इरेज। तो फाइनल आंसर तो आपका क्या हो जाएगा? 337.5 मीटर स्क्वायर, ठीक, ये लिख देंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट देखें, कविता के केस में क्या करेंगे हम, वो भी इजी है ना। कविता के केस में हमारा दो शेप क्या मिल रहा है? एक ट्राइंगल मिल रहा है और एक स्क्वायर मिल रहा है। अब ध्यान से देखो, ट्राइंगल के लिए हमें ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
ये आई है, ये हाइट। तो यहाँ हमें हाइट चाहिए, अ, ये वाली हाइट चाहिए ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाली हाइट चाहिए। अब ध्यान से देखो, पूरी डिस्टेंस हमारी 30 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी 15। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 15 हो जाएगी कि नहीं? पूरे में से हम नीचे वाली डिस्टेंस को माइनस कर देते हैं, 30 माइनस 15 हमारी हाइट हो जाएगी। यहाँ हम क्या लिखेंगे? हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट इज इक्वल टू, हाइट को h से डिनोट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 30 ये साइड का लेंथ माइनस 15 स्क्वायर वाले पार्ट का लेंथ इज इक्वल टू, ये हमें 15 ही मिलने वाला, 15 मीटर में है तो मीटर लिख। ओके, ये हाइट मिल गया। बेस तो हमको ऑलरेडी मालूम है, ये पूरा बेस कितने मीटर का है? ये यहाँ वाला 15 है, स्क्वायर है ना, तो ये भी 15 हो जाएगा। दिख रहा है? आई होप दिख रहा होगा। अच्छा, एक काम करते हैं, रेड से लिख देते हैं, ये 15, हाँ, ये वाला 15, ये वाला 15 है, तो ऊपर वाला भी 15 ही होगा, है ना? इज ऑल दिस, गंदा देखने में अच्छा नहीं लगता है ना? ये हो गया हमारा, हाँ, बेस भी कितना हो जाएगा? बेस विल बी इक्वल टू 15 मीटर। ठीक, समझ में आया क्यों होगा? चलो अब लगा देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगुलर पार्ट इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमारा 15 और हाइट भी हमारी 15। 15 का स्क्वायर किसे याद नहीं है? 225। मैंने बोला था याद करने के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, ये अपॉन 2 याद कर लोगे तो आपको, हाँ, ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4 हुआ, डेसिमल लगाया तो ये 10 10 नहीं, हाँ बिल्कुल 10 बनेगा, तो 2 5 जा 10। ये हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 1125 मीटर स्क्वायर मिल गया। एरिया ऑफ स्क्वायर तो इजी है, एरिया ऑफ स्क्वायर दिस विल बी इक्वल टू, साइड स्क्वायर होता है ना, साइड स्क्वायर, ये वाला साइड हमारा 15 का है, ये वाला साइड भी स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल, तो साइड स्क्वायर क्या? 15 का स्क्वायर। अगेन 15 का स्क्वायर हमें मालूम है, ऊपर ही लिखा है हमने, 225 मीटर स्क्वायर। ठीक, इजी है ना ये वाला? तो चलो ऐड कर देते हैं, एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्ट इक्वल टू हो जाएगा कितना? ये ट्राइंगल का पार्ट कितना है? 112.5 मीटर स्क्वायर, ये ट्राइंगल का एरिया, और स्क्वायर वाले पार्ट का एरिया 225। अब इसको ऐड कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो। हम 112.5 लिखे, उसके ठीक नीचे यहाँ डेसिमल है ना, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देते हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है, मतलब बच्चों डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल के बाद हमें एक जीरो पुट करना है। डेसिमल वाले नंबर को हमें क्या करना है? ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमेशा याद रखना कि डेसिमल के आगे जितने नंबर है वो डेसिमल के आगे ही आएंगे। ठीक, और क्योंकि डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं था तो इसलिए हम डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं, उसका तो वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होता है ना। ये इतना याद रखना, ऐसे नहीं लिखना है कि 112.5 लिखा और यहाँ से हमने पीछे से 225 लिखा, ये गलत हो जाएगा, आंसर पूरा गलत है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोई डेसिमल नहीं, ठीक डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, और डेसिमल यदि नहीं लिखा है तो आप डेसिमल लगा के जीरोस जितनी रिक्वायरमेंट है वो लगा देना, जैसे कि गलत ना हो। तो ये हो जाएगा हमारा 5 और डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये आ गया हमारा 7, ये 3 और ये भी 3, सही है ना? हाँ, बिल्कुल। ये देखो सेम आंसर आया कि नहीं? 337.5 पीछे वाले केस में भी मिला था हमें, ज्योति के केस में, और कविता के केस में भी सेम मिला। देखो देख लेते हैं। ये देखो 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो आई होप दोनों केस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना? लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। Diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions is equal to 24 centimeter by 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter into 20 centimeter. Find the area of each section of the frame if the width of each section is same. क्वेश्चन में हमें बोला है कि यहाँ देखो adjacent फिगर मतलब ये बगल में जो फिगर दिया है ये एक फोटो फ्रेम का फिगर है। यहाँ बाहर वाला जो डायमेंशन है, आउटर डायमेंशन है, उसकी लेंथ 28 सेंटीमीटर और विड्थ जो दी हुई है 24 सेंटीमीटर, और जो इनर वाला डायमेंशन है फ्रेम का, उसकी अलग डायमेंशन दी हुई है, लेंथ इसकी 20 सेंटीमीटर और ब्रेथ उसकी 16 सेंटीमीटर दी हुई है।
हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन। हमें ये जो 4 सेक्शन दिए हैं ना, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड सेक्शन और फोर्थ सेक्शन, इनके एरिया फाइंड करने हैं बच्चों। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, विड्थ का मतलब क्या हुआ, इस सेक्शन की जो चौड़ाई है, मतलब ये जो हाइट है, ये इन चारों के सेम है। मतलब यदि यहाँ पे मैंने मार्क किया, ये वाला पार्ट यदि मैंने मार्क किया और इसको एच लेट कर लिया, तो ये भी एच, ये भी एच, यहाँ से इसका हाइट भी h और यहाँ से इसका हाइट भी h। यदि हमने विड्थ सेम बोला है, यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, तो यदि एक का विड्थ हमने h लेट किया तो सबका विड्थ क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब हमें एरिया फाइंड करना है बच्चों, तो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला ट्रेपेजियम, देखो वैसे तो सारे के सारे ट्रेपेजियम, फर्स्ट वाले का एरिया यदि हमने निकाल लिया तो सेकंड का एरिया सेम होगा, क्योंकि इसके देखो डायमेंशन सेम है, पैरेलल लाइंस के लेंथ सेम है। एक पैरेलल लाइन 20 सेंटीमीटर की ये और एक 28, इस तरफ देखो सेकंड वाले के लिए भी ये 20 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर, तो एक का एरिया निकालेंगे तो दूसरे का भी सेम रहेगा। यहाँ ट्वाइस मत कर देना, हमें अलग अलग एरियाज बताने हैं, ठीक। तो फर्स्ट का एरिया जो आएगा वही सेकंड का एरिया भी होगा। इसी तरह से थर्ड का जो एरिया आएगा वो फोर्थ का एरिया होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड से अलग एरिया होगा, है ना, क्योंकि देखो छोटे हैं ये इस तरफ की विड्थ जो है वो 16 है और यहाँ से 20 है, तो अलग अलग एरियाज आएंगे। फर्स्ट और सेकंड का सेम आएगा, थर्ड और फोर्थ का सेम आएगा। तो कैसे निकालना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें एच हाइट निकालनी है ना, तो कैसे निकालेंगे एच हाइट, यहाँ ध्यान से देखो, किसी एक को ले सकते हैं आप, इसको भी ले सकते हो, इस वाले पार्ट को या इस वाले पार्ट को, दोनों में हाइट आपको सेम ही मिलेगी। हम ये वाला पार्ट कंसीडर करते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। तो ध्यान से देखो, ये पूरी जो लेंथ है ये 24 है, और इस पूरे को यदि मैंने ज्वाइन कर दिया इस तरह से कुछ, यहाँ से ये 16 के यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से ये भी ज्वाइन कर, तो ये वाली जो लेंथ है ये h है, ये बीच का 16 है, यहाँ बीच का ये 16 है और ये h है। तो h प्लस 16 प्लस h इज इक्वल टू 24 कर सकते हैं, क्योंकि ये देखो दोनों सेम पैरेलल लाइंस है और दोनों की साइज क्या हो जाएगी, दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, लेट लेट द, पहले क्वेश्चन में जो दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख, द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। लेट कर लेते हैं, लेट द विड्थ इज इक्वल टू, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर h प्लस 16 प्लस h इज इक्वल टू 24। अभी मैंने समझाया क्यों, यहाँ से क्या आ जाएगा, 2h प्लस 16 इज इक्वल टू 24। 16 को ट्रांसपोज कर देते हैं इस तरफ, तो 2h इज इक्वल टू 24 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 16 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू 8 मिल रहा है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ से h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, हाइट की वैल्यू हमें 4 मिल गई, ठीक। फर्स्ट पार्ट के एक की हाइट एक की हाइट हमें 4 मिल रही है सेंटीमीटर, तो दूसरे की भी सबकी 4 होगी, है ना। सेंटीमीटर यूनिट लिखना मस्ट है, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाने हैं, है ना। तो हाइट सबकी 4 हो जाएगी। पहले फर्स्ट वाले पार्ट का क्या निकाल लेते हैं, फर्स्ट वाले ट्रेपेजियम का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एक बार आपको लिखना है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए दिस इज इक्वल टू हाफ टू ए प्लस बी, टू हाइट मैं बार बार इसलिए लिखती हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए बच्चों, ए और बी हमारे पैरेलल साइड से, है ना। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, अब हम पुट कर देते हैं वैल्यूज, हाफ इंटू, एक साइड ए जो है वो 20 है और बी जो है वो हमारी 28 है। ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 20 प्लस 28 बी की जगह, इंटू हाइट अभी हमने निकाली 4, ये 4, ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो बचा क्या, यहाँ से 20 प्लस 28 हो जाएगा 48 इंटू यहाँ पे 2 बचा हुआ है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 8 2 16, 1 कैरी गया, 4 2 8 और 9 96 और यूनिट है हमारी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर।
फर्स्ट और सेकंड पार्ट का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट का निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं इसी को मॉडिफाई कर रही हूँ। आप फटाफट इसको नोट कर लो। यहाँ पे ये फर्स्ट वाला पार्ट किया। अब हम थर्ड और फोर्थ का कैसे निकालेंगे? आप नोट कर लिए आपने? तो यहाँ से हम कर देते हैं इरेज। क्यों इरेज किया मैंने? यहाँ से हटा देते हैं। फॉर्मूला विल बी सेम, वैल्यूज अलग कर देंगे। चलो हटा ही दे। यहाँ क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ थर्ड 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 पार्ट is equal to area of fourth part is equal to half into, यहाँ पे a क्या हो जाएगा? Let's erase all this. हाँ देखो, ये वाला हमारा साइड एक पैरेलल साइड है, ये a हो जाएगा और ये दूसरा जो पैरेलल साइड है ये हमारा b हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी 16 और b की वैल्यू 24 पुट करनी इज इक्वल टू a की जगह 16 प्लस b की जगह 24 मल्टीप्लाइड बाय हाइट विल बी सेम, सबके लिए सेम है क्योंकि ये 2 से ये अगेन कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा? ये 0 हुआ, 6 प्लस 4 1 कैरी गया तो 40 40 इंटू 2, तो दिस विल बी इक्वल टू 80। तो इस तरह से हमें चारों पार्ट का एरिया मिल जाएगा। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों, और आप खुद से प्रैक्टिस करना मस्ट है, तो प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, और फॉर्मूलाज याद रखना भी जरूरी है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।